नमस्कार दोस्तों, मैंने आपके लिए 2 वीडियो भेजे थे। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था सुबह जल्दी कैसे उठें, और मैंने कहा था कि जब आप लोग कमेंट्स भेजेंगे तो उसी आधार पर मैं आपके लिए अगला वीडियो भेजूँगा। तो आप लोगों ने बहुत अधिक कमेंट्स भेजे, कुछ लोगों ने अच्छे सजेशंस भी भेजे हैं, शेयर भी किया आप लोगों ने, चैनल भी सब्सक्राइब किया, उसके लिए सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। उसके बाद मैंने दूसरा वीडियो आपके लिए बनाया था कि अमृत आहार, सुबह आप जल्दी उठ तो गए और उठने का मैंने बिल्कुल सरल उपाय बताया था आपको, जिससे आपकी नींद भी खुल जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अमृत आहार, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था अंकुरित आहार जो है वो अमृत आहार है, जिससे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और मस्तिष्क आपका शांत रहेगा। तो आप सुबह उठने भी लगे और अमृत आहार भी लिया, लेकिन आपका मन नियंत्रित नहीं है। मैंने कहा थोड़ा सा मन से कार्य, जैसे विद्यार्थी सुबह जग गए तो पढ़ें, बिजनेस वाले जग गए तो अपने मॉर्निंग वॉक कर लें, सर्विस वाले जग गए तो मॉर्निंग वॉक कर लें, फिर अपनी दैनिक दिनचर्या प्रारंभ कर दें। लेकिन अधिक सजेशंस जो है और कमेंट्स जो विद्यार्थियों ने किए, उन्होंने कहा कि आपने कहा था सुबह उठें। मैंने उठना शुरू कर दिया है, अमृत आहार भी ले लिया है, मुझे परिवर्तन भी लग रहा है, लेकिन पढ़ने जब बैठता हूँ तो मन नहीं लगता। तो मन नियंत्रित करने का मैं आपको, देखिए, मन को नियंत्रित करने का सरल उपाय, एक ही दिन में प्रभाव देखें। आपका मन नियंत्रित नहीं है, आपका मन विचलित हो रहा है, किसी कार्य में आपका मन नहीं लगता, आप पढ़ते हैं लेकिन आपको याद नहीं होता, और याद कर लेते हैं तो थोड़े समय के बाद भूल जाते हैं। बिजनेसमैन है, उनका मन चंचल हो रहा है, किसी बिजनेस में नहीं लग रहा है, फिर दूसरी शुरू करते हैं, फिर तीसरी, कहीं स्थिरता नहीं आ रही है। नौकरी वाले अपनी नौकरी से सेटिस्फाई नहीं है या मन नहीं लगता। तो मन को नियंत्रित करने का मैं बिल्कुल सरल उपाय आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो 2 उपाय मैंने आपको बताए थे कि सुबह जगना कैसे और अमृत आहार लेना है, तो आप लोगों ने शुरू किया। उसी तरीके से इसको शुरू करके आप देखें, एक ही दिन में आपको जो है लाभ प्राप्त हो जाएगा, और आप कहेंगे कि हाँ अच्छी चीज़ बताई। तो हमेशा कोई भी कार्य जब भी आपको बताया जाए तो आई कैन डू दिस, मैं इसे कर सकता हूँ, और आई विल डू इट। तो आई कैन और आई विल, तो आई कैन डू दिस और आई विल डू दिस, तो मैं इसे कर सकता हूँ और मैं इसे करूँगा। जब आप करके देखेंगे, देखिए किसी भी चीज़ की 2 चीज़ें होती हैं, खट्टा या मीठा। मैंने आपको बताया कि मीठा का स्वाद इस तरीके से होता है और खट्टे का स्वाद इस तरीके का होता है, आपने सुन लिया, समझ लिया। लेकिन जब आप खाएंगे खट्टा और मीठा, तब आपको एक्सपीरियंस होगा कि मीठा क्या होता है और खट्टा क्या होता है। तो 2 चीज़ें होती हैं, थ्रू द माइंड और ऑन द माइंड। दुनिया की जो आवाज़ को आप सुनते हैं, ये थ्रू द माइंड है आपका। जो भी आपके माइंड में फीड है, जो भी मैंने आपसे प्रश्न किया, तो आप जो उत्तर देते हैं वो थ्रू द माइंड देते हैं। लेकिन ऑन द माइंड क्या होता है? जब आप मस्तिष्क पर ही कार्य करते हैं, तो दुनिया का जब आप साउंड सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं? थ्रू द माइंड। और जब आप माइंड को ही सुनते हैं तो वो होता है ऑन द माइंड। तो आज हम आपको बताएंगे कि सुबह जगने के बाद, मैंने आपसे कहा था इतना सरल उपाय बताऊंगा कि एक ही पहले ही दिन से आपको लाभ मिलने लगेगा और आप अपने मन को नियंत्रित कर लेंगे। उसके बाद विशेषकर छात्रों के लिए और कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, कि मन इतना नियंत्रित हो जाएगा कि जो भी आप पढ़ेंगे, पढ़ने में एक तो मन लगने लगेगा आपका। तो सबसे पहले होती है दृढ़ इच्छा। देखिए, थॉट्स और डिज़ायर 2 चीज़ें हैं आपकी। विश जो होती है वो थॉट्स में आती है। थॉट्स आपके दिन भर मस्तिष्क में आपके चलते रहते हैं, ये करूँगा, वो करूँगा। ये क्या है? ये आपका थ्रू द माइंड होता है। और एक डिज़ायर, व्हेन यू गो डीपली, जब आप गहराई से जाते हैं तो एक दृढ़ इच्छा आपकी होती है। तो एक इच्छा आपने जो निर्धारित कर दी, और कोई भी कार्य करें, क्रिकेट खेलते समय भी आपको अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना है। तो जब भी खेल रहे हैं आप, तो कोई भी कार्य करें, लेकिन वो चीज़ जिसे प्राप्त करना चाहते हैं हमेशा उसके बारे में सोचते रहें। तो वेल बिगन इज हाफ डन। तो दृढ़ इच्छा आपको डीपली जो है, एक इच्छा को डिटरमाइन जिसे कहते हैं, डिटर्मिनेशन, दृढ़ कर दिया आपने, पढ़ना है मुझे, यानी पढ़ना है। तो उस इच्छा को इतने डीपली ले जाइए और उसी के लिए कार्य करते रहिए। अब मन को नियंत्रित कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया कि सुबह आप जो है जब जग जाएंगे, और जगने का भी हमने आपको तरीका बताया था कि हाथों को रब करेंगे और इस तरीके से हाथों को यूँ लगाएंगे और उस तरीके से गुनगुना पानी पी करके फ्रेश होने के लिए जाएंगे। तो आप अपने नाक, कान, गले, आँख सबको अच्छी तरीके से, जब सर्दी का मौसम है तो गुनगुने पानी से कर सकते हैं, और सादा पानी गर्मियों में प्रयोग करेंगे।
तो साफ़ करके जब आप आ जाते हैं तो उसके बाद आपको करना है मेडिटेशन। और मेडिटेशन क्या करना है, जो दुनिया की आवाज़ें उनको बंद करना है आपको, साउंड। तो उसे आप जब बंद कर देंगे तो आप किसकी आवाज़ सुनेंगे, आपके जो अंदर है। तो आप आसन लगा करके, जिस आसन में आपको आराम है, कुर्सी पे बैठ करके या पद्मासन लगा करके, जो भी आपको आराम मिलता हो, यानी इसे कहते हैं सरल उपाय। मेडिटेशन के आप लोगों ने हज़ारों तरीके सुने होंगे लोगों से, बाबा रामदेव भी करवाते हैं सुबह, अन्य लोग भी करवाते हैं और किताबों में पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको उस उपाय को बता रहा हूँ कि उससे सरल कुछ है ही नहीं और सीधा आपको मन को नियंत्रित करने के काम में आएगा। तो आप जब बैठ जाते हैं तो बैठ करके आप जो है पहले कानों में अपने में दोनों में रुई लगाएंगे कि अपन को दुनिया की आवाज़ को नहीं सुनना है, साउंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं सुनना है, आपको सुनना है कि आपके अंदर क्या है, उसको आपको सुनना है। मन हमेशा जो है नई चीज़ को पकड़ता है, हमेशा ये ध्यान रखना। कहते हैं कि बैठते हैं तो मन इधर उधर चला जाता है, जाने दो, लेकिन मैं आपको ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि मन आपका लौट के वहीं आ जाएगा। तो जब आप बैठ जाते हैं तो कानों में वैसे 2 पिन आते हैं, बाज़ार में मिल जाते हैं, 10 रुपए के, कानों में लगा लें तो उससे आवाज़ बिल्कुल नहीं जाती। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप रुई ले करके और कानों में लगा सकते हैं। और उसके बाद कमरे में जो है आप शांत मन हो करके बिल्कुल आप जो है बैठ जाइए। अब मन आपका भाग रहा है, उसे भागने दो, आप जो है अपने ही अंदर देखें। अब दुनिया की आवाज़ें जब बंद हो गई तो आपके अंदर की आवाज़ फिर आपको सुनाई देगी और वो आवाज़ होगी आपके सांसों की आवाज़। तो गहरी सी सांस जब आप खींचेंगे तो आपके अंदर सांस जाएगी, फिर आप सांस को जब छोड़ेंगे तो सांस आपके बाहर आएगी। तो आप अपनी उस सांस पर ध्यान रखिए कि सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। धीरे धीरे क्या होता है, उस सांस के साथ अजीब सी आवाज़ें आपको पीछे से आपको सुनाई देगी। कभी झींगुर की आवाज़ आएगी आपको, कभी गिलहरी की आवाज़ आएगी, कभी चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आती है, कभी किसी के सांप जैसी रेंगने की आवाज़ आती है। तो फिर वो क्या है, वो आपने कभी सुनी नहीं है, आपके मन ने कभी सुनी नहीं है। तो जो मन आपका भाग गया है वो लौट करके वापस आएगा और वो उन आवाज़ों के पीछे चलने लगेगा। उन आवाज़ों के पीछे चलने लगेगा तो वो आवाज़ धीरे धीरे आपको बढ़ती हुई आपके कानों तक आएंगी, कभी आपके मस्तिष्क पे आएंगी, कभी आपको ऐसा लगेगा ब्लड सर्कुलेशन रेंगता हुआ मेरा नीचे आ रहा है। फिर आपको हार्ट पल्पिटेशन जो होता है आपको, वो आवाज़ आपको सुनाई देने लगेगी धीरे 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 धीरे। और वो जो है ऐसे चक्कर लगाता हुआ आपको लगेगा ब्लड सर्कुलेशन है, लेकिन वो एक आवाज़ सी होगी, उसमें हल्की सी आवाज़ जो आ रही होगी वो आपके यहाँ तक आ जाएगी। और यहाँ तक आएगी, वो होता है अनाहत चक्र। तो अनाहत क्यों कहते हैं कि उसकी कोई हद नहीं है। तब आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ टिम करता हुआ कोई एक तारा, जैसे तारा टिमटिमाता है ऐसा, या कभी बल्ब जैसा आपको महसूस होगा। और बस फिर आपका मन उसे देखता रहेगा और जब आप आँख खोलेंगे यू विल बी कंसंट्रेटेड, आप पूर्ण रूप से जो है एकाग्रचित्त हो चुके होंगे। और उसके बाद जब भी आप किताब पढ़ेंगे तो आपका मन लगेगा। तो ये आपको मेडिटेशन के द्वारा आप बड़े आराम से जो है अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। जो चंचल मन है वो चंचलता आपकी समाप्त हो जाती है। और जो दृढ़ इच्छा आपने की है कि हमें IAS बनना है, PSC करना है, IPS बनना है, जो भी आपको करना है, या बिजनेस करना है हमें, या मैं नौकरी कर रहा हूँ, या घर गृहस्थी चलाना है, तो मन की चंचलता यहाँ आपकी समाप्त हो जाएगी और डेफिनेटली पहले ही दिन से आपको लाभ मिलने लगेगा। तो जो मैंने आपको जगना बताया, उसके बाद अमृत, और इसके बाद जब आप खड़े होंगे तो उसके 15-20 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद आप जो है अपना अमृत आहार ले सकते हैं। तो सुबह जगने का मैंने वीडियो डाला था, आपको अमृत आहार डाला था। अब सुबह जगने के बाद पहले आप ये मेडिटेशन करेंगे, उससे मन आपका नियंत्रित हो जाएगा और पहले ही दिन से आपको लाभ प्राप्त होगा। और ऐसा लाभ प्राप्त होगा कि जो डीप इच्छा आपने अपने मन में रखी है, डेफिनेटली आपको जो है सफलता मिलेगी। पहले ही दिन से आप करके देखिए, फिर अमृत आहार लें और पूरे दिन आपका मन नियंत्रित रहेगा और आपका चित्त प्रसन्न रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।